छोटी सी बच्ची जो मासूमियत से भरी थी, मगर इस बच्ची का दिमाग इतना तेज था कि शायद ही कोई उस लेवल तक सोच पाता। इस बच्ची ने एक दिन बंगाली अखबार में पढ़ा एक बच्चे के जन्म के बारे में। इस बच्चे का जन्म ओंगे ट्राइब में हुआ था। ये वो ट्राइब थी जो अंडमान निकोबार के आइलैंड में रहती थी। मासूमियत से भरी इस बच्ची ने अपने पिता से इस जगह चलने को कहा, मगर बच्ची के पिता ने यह कहकर मना कर दिया कि इस जगह पर किसी भी आम इंसान के जाने की मनाही है। इस जगह पर केवल इस फील्ड से जुड़े कुछ प्रोफेशनल्स ही जा सकते हैं, वो भी सरकार की परमिशन लेकर। बस उसी समय इन नन्ही आंखों ने एक सपना देख लिया था कि वो एक दिन ऐसा प्रोफेशन चूज करेगी जिससे कि वो इन ट्राइब से मिल सके। गहन विचार वाली इस बच्ची का नाम है मधुमाला चट्टोपाध्याय। मधुमाला ने साइंस में बैचलर्स किया और उन्होंने सब्जेक्ट लिया एंथ्रोपोलॉजी। उस समय एंथ्रोपोलॉजी एक बहुत ही रेयर सब्जेक्ट हुआ करता था। मधुमाला जब एंथ्रोपोलॉजी की क्लास में गई तो उन्होंने अपने प्रोफेसर से एक सवाल पूछा जो बचपन से ही उनके मन में घर कर गया था। मधुमाला ने अपने प्रोफेसर से पूछा कि अगर वो ये सब्जेक्ट लेती हैं तो क्या भविष्य में ओंगे से मिल सकती हैं। उनके प्रोफेसर ने उन्हें जवाब दिया कि आप बिल्कुल मिल सकती हैं। फिर क्या था, मधुमाला ने खूब मेहनत की और पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्होंने रिसर्च के तौर पर एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ज्वाइन किया। 1989 में मधुमाला सीनियर फेलो के पद पर पहुंच चुकी थी। इसके बाद मधुमाला ने अपनी पोस्टिंग के लिए अंडमान को चुना, जहां जाना खतरे से खाली न था। अक्सर अंडमान में पोस्टिंग के लिए अधिकतर लोग डरते हैं, मगर एक फीमेल द्वारा अपनी पोस्टिंग अंडमान कराए जाने को लेकर रिक्वेस्ट की गई तो उनके डायरेक्टर ने इस पर हामी तो भर दी, मगर साथ ही शर्त भी रखी कि मधुमाला को अपने पेरेंट्स की अनुमति रिटर्न में लेनी होगी। अब बचपन से ही बेटी के सपने को भला माँ बाप कैसे पूरा ना होने देते। उन्हें अपनी बेटी के मजबूत इरादों पर पूरा भरोसा था और माता पिता की परमिशन मिलते ही मधुमाला निकल पड़ी अपने बचपन के सपने को पूरा करने के लिए। अंडमान पहुंचने के बाद मधुमाला ने कई नेशनल प्रोजेक्ट्स हैंडल किए और अंडमान के ट्राइब्स पर रिसर्च करना शुरू कर दिया। इस दौरान मधुमाला कैलकाटा यूनिवर्सिटी से पीएचडी भी कर रही थी और इन्होंने पीएचडी का अपना टॉपिक चुना अंडमान के ट्राइब्स पर रिसर्च करना। इन ट्राइब्स में ओंगेज और सेंटिनलीज भी शामिल थे। अब ओंगेज और सेंटिनलीज कौन है, इस पर हमने एक अलग वीडियो बनाया है जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब इनके बारे में अच्छे से जानने के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अपने प्रोजेक्ट के लिए मधुमाला ने ओंगेज ट्राइब को विजिट किया। इन्होंने ओंगेज को लगातार 2 महीने तक विजिट किया और इसके बाद उनकी नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी सेंटिनलीज, जिनसे आज तक कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं साध पाया। मधुमाला को यहाँ जाने से कई लोगों ने रोका, मगर उन्हें जिंदगी में चैलेंजेस पसंद थे और उन्होंने अपने इस एक्शन के लिए खुद जिम्मेदारी लेते हुए रिटर्न में दिया, जिसके बाद वो निकल पड़ी सेंटिनलीज से पहला कांटेक्ट साधने के लिए। सेंटिनलीज को ऑब्जर्व करने के लिए मधुमाला और उनकी टीम ने एक रणनीति तैयार की, जिसमें उन्होंने सेंटिनल आइलैंड के किनारे से थोड़ी दूरी पर अपनी नाव को रोका और वहां से बायनोक्यूलर से सेंटिनलीज को ऑब्जर्व किया, जहां कुछ डार्क ब्राउन कलर के लोग समुद्र तट पर घूमते नजर आए। जैसे ही सेंटिनलीज ने नाव देखी वैसे ही उन्होंने मधुमाला और उनकी टीम की ओर तीर से निशाना साधा। कभी 13 लोगों की टीम, जिनमें मेडिकल और पुलिस कर्मी भी मौजूद थे, उन्होंने सेंटिनलीज को नारियल दिखाए और सेंटिनल आइलैंड के किनारे पर फेंकते रहे, जिसे लेते हुए सेंटिनलीज भी काफी खुश और उत्साहित नजर आए। इसके बाद सेंटिनलीज और ज्यादा नारियल की मांग करने लगे, जिसके बाद मधुमाला और उनकी टीम को मौका मिल गया सेंटिनलीज के और पास जाने का। धीरे धीरे मधुमाला और उनकी टीम सेंटिनलीज के और करीब जाती रही और अपनी बोट से उतरकर उन्होंने सेंटिनलीज के साथ पहला कांटेक्ट साधा। अब मधुमाला के पास से सभी नारियल खत्म हो चुके थे, जिसके बाद उन्होंने सेंटिनलीज से कहा कि वो फिर से उन सभी के लिए नारियल लेकर आएंगे। लेकिन जब अगली बार मधुमाला और उनकी टीम नारियल लेकर आए तो इस बार एक लड़का उन पर निशाना साधे खड़ा था, जिसके पीछे एक महिला भी खड़ी थी। अब इस सिचुएशन में मधुमाला ने ओंगेज की भाषा में उस औरत को अपने पास आने को बोला और बताया कि वो लोग उनके लिए नारियल लेकर आए हैं। और हैरानी की बात तो ये है कि सेंटिनलीज होने के बावजूद भी वो औरत ओंगेज की भाषा को समझ भी गई और उसने तुरंत उस लड़के का तीर नीचे कर डाला, जिसके बाद मधुमाला और उनकी टीम सेंटिनलीज के और करीब गई और एक बार फिर से मधुमाला ने सेंटिनलीज से फ्रेंडली कांटेक्ट साधा। और इसके बाद जब अगली बार वे सेंटिनलीज से फिर से मिलने आए तो उन सभी ने फिर से वही कपड़े पहने थे जो वह इससे पहली बार पहनकर गए थे, ताकि सेंटिनलीज उन्हें आसानी से पहचान सके। अब इस बार सेंटिनलीज उन्हें पहचान भी गए और उनकी ओर भागे चले आए, जिसके बाद उन सभी सेंटिनलीज ने उनसे नारियल लिए और उनके साथ थोड़ा वक्त भी व्यतीत किया।
सेंटिनली से ये फ्रेंडली कांटेक्ट पहली और आखिरी बार था जो मधुमाला चट्टोपाध्याय और उनकी टीम द्वारा बनाया गया था। तो इस तरह से वो छोटी सी बच्ची जिसने अपनी आंखों में एक सपना संजोया था, उस सपने को पूरा कर मधुमाला चट्टोपाध्याय ने इतिहास रच दिया जो आज तक कोई ना रच सका।